हेलो मेरे रसगुल्लो, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है आज का अपना सेशन आपने थंबनेल पे बैठ देखा होगा, ब्लड से रिलेटेड होने वाला है। साइंस की क्लास है और ये क्लास उन बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे रसगुल्लो, जो बच्चा जिसके बायो है। ठीक है, जिस बच्चे के बायो है और जो बच्चा 10th तक साइंस पढ़ता है और कंपटीशन एग्जाम में एक नंबर छपता ही छपता है यहाँ से, है ना, ब्लड से। यानी कि जहाँ साइंस आती है और अगर अपन ब्लड पढ़ते हैं तो ब्लड से एक नंबर आपका कहीं मिस नहीं होगा, अगर आज की क्लास आपने पूरी देख ली तो। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखे, बड़ा मजा आएगा आपको इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए उसी मोटिवेशन क्वाड के साथ। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो शुरुआत करते हैं। देखो मोटिवेशन कोड क्या है आज का अपना, कि देखो प्यार, ठीक है, प्यार अधूरा छूट जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, प्यार अधूरा छूट जाए तो कोई बात नहीं, मगर पढ़ाई अधूरी मत छोड़ना मेरे दोस्त। आपको पता है आपकी आज का पढ़ा हुआ आज को आपको आज के आने वाला टाइम में, आपके आने वाला टाइम में आज के बाद उसका भविष्य बन जाएगा। आपका सफलता उसी को हासिल होगी जब वो पढ़ाई को भी नहीं छोड़ेगा। देखो प्यार अधूरा रह जाए छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने दो, सोना बाबू कोई रोटी नहीं देने वाली। ठीक है ना, लेकिन कभी भी पढ़ाई को अधूरा मत छोड़ना मेरे रसगुल्लो, क्योंकि पढ़ाई आज का पढ़ा हुआ आपको कल सफल बनाएगी। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो इसी मोटिवेशन क्वाड को अपने माइंड में सेटअप कर देना। ठीक है ना, तो प्यार अधूरा छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई अधूरी कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त। चलो शुरुआत करते। देखो ब्लड, आपको पता है ब्लड ब्लड के बारे में अपने को थोड़ी जानकारी होना काफी जरूरी होती है ना। आपको सबसे पहले तो देखो एक एक जो चीज लाइन लिखी हुई है ना काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन मैंने लिखी है ना, सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। तो नोटबुक साथ में रखना, कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा और कुछ चीजें आपको ब्लड के बारे में पूरा ब्लड क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, शुरुआत करते हैं। ब्लड, आपको पूछे ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक होता है, एक था ना लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है कौन, ब्लड, तरल संयोजी ऊतक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, इसी के साथ आपको पता है ब्लड एक क्षारीय लवण होता है ना, क्षार होता है, बेस होता है, और जिसका पीएच का मान कितना होता है 7.4, काफी इंपॉर्टेंट है ना। ब्लड क्या होता है, क्षारीय विलीन होता है और पीएच कितना होता है इसका 7.4 होता है मेरे रसगुल्लो। अब ब्लड है ना बड़ा, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड में 60% तो क्या होता है प्लाज्मा, और कणिकाएं कितनी होती है 40%। ब्लड दो पार्ट, ब्लड के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार कौन कौन से, प्लाज्मा होता है 60% जो लिक्विड होता है, और कणिकाएं होती है 40%। ठीक है मेरे रसगुल्लो, अब प्लाज्मा क्या होता है सर, ये प्लाज्मा क्या काम करता है, ये प्लाज्मा करता है बेटा पचा हुआ भोजन जो होता है ना उसका संवहन पूरे शरीर में करता है। जो भोजन पच जाता है उस पचे हुए भोजन से जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर में घुमाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, अब अपन कणिकाएं पढ़ते हैं। कणिकाएं तीन होती है आपको पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है ये 10th वाले बच्चों के लिए, और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको सारा कंफ्यूजन का डाउट हो जाएगा ब्लड से रिलेटेड। अब कणिकाएं तीन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आरबीसी। ठीक है, पूरा नाम रेड ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। पहली क्या खासियत है इस आरबीसी की, देखो यहां से नंबर छपेगा आपका, काफी इंपॉर्टेंट है आरबीसी, ध्यान रखना। पहला, कितना जीवन काल होता है, तो सर आप बोलोगे स्टूडेंट के 20 से 120 दिन का, काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है। 20 से 120 दिन का जो जीवन काल होता है वो किसका होता है, आरबीसी का होता है मेरे रसगुल्लो। फिर दूसरा, आरबीसी का जब जीवन काल पूरा हो जाता है तो उसका मृत्यु, यानी कि उसको बोलता है कि कब्रिस्तान, ठीक है, वो कहलाता है प्लीहा, स्लीम। किसको बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, स्लीम को बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं स्लीम को। ठीक है, स्लीम 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 बोलते हैं इसको। फिर ये तो हो गया कब्रिस्तान, तो बनता कहाँ है आरबीसी, आरबीसी बनती कहाँ है, आरबीसी बनती है बेटा अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है बेटा, अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी बनती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट, ध्यान रखना। फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है मेरे रसगुल्लो, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन की वजह से शरीर के रंग का, रक्त के रंग का लाल क्या होता है, लाल होता है। रक्त जो होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। आपको पता है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और आरबी यानी हीमोग्लोबिन, आपको पता है खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, बट जो हीमोग्लोबिन है ना बेटा ये रक्त में ही पाया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे रसगुल्लो, एनीमिया रोग हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको पूछे डब्ल्यूबीसी का जो मेन कार्य है वो क्या है,
तो आप बोलोगे सर जो WBC है ना वो क्या करती है, शरीर में जो अपन सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती है, कोशिका तक, शरीर की जितनी कोशिका सब तक वो लेके जाती है उसको, ऑक्सीजन को, और वहां से जो CO2 है उसको उठा के लाती है बाहर नाक के द्वारा। ये क्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है मेरे रसगुल्लो, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाना, और वहां से जो ऑक्सीजन जब बाद में किस में कनेक्ट हो जाती है, CO2 में कनेक्ट हो जाती है, तो उस CO2 को वापस लेके आना, ये काम है मुख्यतः किसका, RBC का, ठीक है मेरे रसगुल्लो। ये डाटा सारा याद रखना है ना। रक्त पूछे, तरल संयोजी ऊतक होता है, पीएच क्या होता है, 7.4 होता है, सारे विलयन होता है, कणिकाएं 3 होती है, प्लाज्मा कणिकाएं 3 होती है, पहली होती है RBC, WBC बिंबाणु। RBC जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, इसका कब्रिस्तान बोलते हैं, प्लीहा को जिसको बोलते हैं स्लीन बोलते हैं। निर्माण कहाँ होता है इसका, अस्थिमज्जा में होता है मेरे रसगुल्लो। और RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रंग क्या होता है, लाल होता है रक्त का, और इसकी कमी से एक्चुअल में कौन सा रोग हो जाता है मेरे रसगुल्लो, इसकी कमी से एक्चुअल में होता है एनीमिया रोग, हीमोग्लोबिन की कमी से। कार्य क्या है RBC का, ऑक्सीजन को ले जाना और CO2 को पुनः वापस शरीर से बाहर लेके आना। अब आती है WBC, आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं इसको, ठीक है मेरे रसगुल्लो, श्वेत रक्त कणिका है, क्या बोलते हैं इसको, श्वेत रक्त कणिका। इसका कार्य, ये कार्य इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। कार्य क्या है, शरीर की रोगों के बचाव, संक्रमण से बचाव, यानी कि RBC आपका एक सुरक्षा कवच कहलाता है। यानी कि आपको जो बीमारी होती है बेटा, जैसे सपोज करो आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया चले गए है ना, गंदे बैक्टीरिया, तो उससे लड़ती कौन है, RBC लड़ती है बेटा। और RBC लड़के उनको क्या करती है, मारती है, नष्ट करती है, तभी तो अपन बीमार नहीं होते। अगर अपने शरीर में WBC है ना, WBC, और WBC नहीं होती तो अपन तुरंत बीमार हो जाते हैं। ये लड़ने का काम करती है शरीर से, है ना, ये प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है अपने शरीर को, ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब तीसरा आता है बिंबाणु, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लो, प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब इसका मेन कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो रक्त का होता है थक्का, आपको पता है कहीं भी लग जाते हैं चोट तो खून बहता है उसमें, फिर अपना खून थोड़ी देर बाद गाढ़ा पड़ जाता है, यानी थक्का जम जाता है, वो किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है। अब मुझे बताओ रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के, याद रखना, कौन से विटामिन बेटा, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और बाद में अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो सारा ब्लड क्या होता है, बह जाता है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब अपन आगे चलते हैं। जब प्लाज्मा को अपन ने पढ़ लिया, पचे हुए भोजन को पूरे शरीर के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है, प्लाज्मा पहुंचाता है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। अब आता है, देखो रक्त की बात आ रही है तो एक नंबर यहाँ से भी अपन क्लियर कर लेते हैं कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, काफी इंपॉर्टेंट है ना, आपने पढ़ा होगा ए बी और O, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी बेटा, 1900 के अंदर। कब की थी, 1900 के अंदर। इसी को नोबेल मिला था, कब नोबेल मिला था मेरे रसगुल्लो, 1930 के अंदर, 1930 के अंदर इसको नोबेल प्राइज मिला था। काफी इंपॉर्टेंट था ये रक्त समूह खोजना, ठीक है। अब आपसे पूछेगा 2 चीजें, यहाँ से रक्त समूह की बात आई है तो रक्त समूह में आपसे पहली चीज तो ये पूछेगा कि बताइए सर्वदाता रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। तो A बोलोगे, फिर B बोलोगे, फिर AB बोलोगे और फिर O बोलोगे, ठीक है मेरे रसगुल्लो। तो AB और O, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए थे। आपको पूछेगा सर्वदाता, अब यहाँ पर दो सिचुएशन आए थे मेरे रसगुल्लो। अगर आपको सर्वदाता यानी कौन सा ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है, ठीक है, तो आपको O तो याद रखना है, O वाला सबको दे सकता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन बेटा O माइनस भी आ जाती है, प्लस माइनस में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है अगर प्लस माइनस में आए तो सर्वदाता आपको O माइनस करना है, प्लस वाला मत करके आ जाना, वहां पर गलतियां हो जाएगी तुमसे। तो O माइनस क्या होता है, सर्वदाता होता है। वैसे तो O ही आता है, बट कभी कभी क्या होता है O माइनस भी देता है कंफ्यूजन करने के लिए, तो O माइनस भी सही होता है। O माइनस सर्वदाता होता है वैसे, ठीक है, और O पूछे तो वो तो है ही है, लेकिन O माइनस सर्वदाता होता है, ठीक है ना मेरे स्कूलों। अब आपको पूछेगा सर्वग्राही क्या होता है ना, सर्वग्राही सबसे कौन ले सकता है रक्त, तो आपको याद रखना है AB, ये भी प्लस माइनस, AB है ना, सिर्फ AB। अगर इसमें प्लस माइनस पूछे तो AB प्लस वाला सबसे ले सकता है, ठीक है, लेकिन हर किसी को दे नहीं सकता, ठीक है मेरे स्कूलों। O वाला सबको दे सकता है लेकिन हर किसी से ले नहीं सकता, ये हर किसी से ले सकता है सबसे, लेकिन हर किसी को दे नहीं सकता, ठीक है, उल्टा है सब। फिर आपको रक्त के बारे में बात आई तो अभी पता है आपको
रक्तदान दिवस। अपन रक्तदान मनाते हैं, रक्त ब्लड डोनेट करना चाहिए क्योंकि शरीर के अंदर जो ज्यादा खून एकत्रित हो जाता है तो कुछ रोग हो जाता है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो रक्तदान दिवस कब मनाते हैं ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 14 जून को अपन कब मनाते हैं, प्रतिवर्ष 14 जून को कब मनाते हैं, रक्तदान दिवस मनाते हैं मेरे रसगुल्लो। ठीक है, तो देखो मेरे रसगुल्लो, खून से रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट, यानी जो ब्लड होता है रक्त, उससे रिलेटेड ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आपने अगर इसको ढंग से पढ़ लिया, सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया तो आपका एक नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की बात हो, चाहे आपके भाइयों के स्टूडेंट हो, पूछे कि रक्त के ऊपर टिप्पणी लिखी है, तो आप इस तरह से पूरा विस्तार से एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट को समझा सकते हो। ठीक है मेरे रसगुल्लो, और यहाँ से सवाल छपने के काफी चांस होते हैं मेरे रसगुल्लो। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन को ध्यान रखना, प्यार अधूरा छूट जाए कोई बात नहीं, पढ़ाई अधूरी मत छोड़ना, ये आज का पढ़ा हुआ आपका कल काम आएगा। ठीक है मेरे रसगुल्लो, और ध्यान रखना, बोल दो अपने पड़ोसियों को कि यहाँ तो पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तू रह तेरी किस्मत के भरोसे। ठीक है, इसी हर उम्मीद के साथ अपन आज का विदा लेते हैं यहाँ से। लेकिन ध्यान रखना मेरे रसगुल्लो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपके लिए बनाई गई है स्पेशल, तो जरूर देखना और शेयर जरूर करना। ठीक है, और अच्छी लगे तो कमेंट करना मेरे रसगुल्लो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है मेरे रसगुल्लो, इसी के साथ जय हिंद।